तो इस प्रकार भगवान शंकर का अनन्य भक्त है बाणासुर। एक दिन की बात है, भगवान शंकर को इतना प्रसन्न किया कि कहा कि आप मेरे नगर की रक्षा करो, यहीं रहो। तो भगवान वहीं रहने लगे। अब घमंड भी हो गया बाणासुर को कि भगवान मेरे नगर के रक्षक हैं। तो एक दिन प्रणाम कर रहा है बाणासुर। कैसा कर रहा है प्रणाम? मुकुट निकाला और भगवान पर स्पर्श कर, प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा ये कौन सा ढंग है प्रणाम करने का? ये क्या है कि मुकुट निकाल करके प्रणाम कर रहे हैं? प्रणाम कैसे होता है? या तो चरण छुए जाते हैं या तो हाथ जोड़ करके। और हम भी तो आजकल ऐसे ही प्रणाम कर रहे, नहीं कर रहे हैं? आजकल प्रणाम कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा प्रणाम। प्रणाम पहले होता था। प्रणाम राम राम जी, आप में राम है, मुझ में राम है। पांव छुए जाते थे। पांव छूने का भी एक तरीका होता था, विपरीत। हाथों को ऐसे किया जाता था। पांव क्यों छूते हैं? ताकि उसके भीतर की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं सब हमारे ऊपर आ जाएं। आजकल तो कौन पांव छू रहा है, कौन प्रणाम कर रहा है? रास्ते में मंदिर मिलता है तो प्रणाम नहीं हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है? ऐसे गर्दन नहीं, जैसे छिपकली नहीं करती है गर्दन, वैसे सब छिपकली बने हुए हैं आजकल। ये क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे झटके पड़ रहे होंगे ऐसे। ये क्या है ये बताओ। मंदिर मिलता है, ये छाती पे नहीं करते हैं? सब करते हैं, सब। ऐसा कोई नहीं करेगा ऐसे। भगवान पहले छाती फोड़, हो सके तो खोपड़ा भी फोड़। ये तो बोल रहे हैं भगवान सब। और क्या बोल रहे हैं? अपनी संस्कृति पर हम प्रहार स्वयं कर रहे हैं। दूसरे की संस्कृति है उसको मत अपनाओ। दूसरे के धर्म का सम्मान करो और अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। हमारा सनातन धर्म है। क्यों दूसरों की संस्कृति पर चल रहे हो? जन्मदिन पूछते हैं ना, सब पूछते होंगे। हाथ खड़ा करो, कौन कौन पूछते हैं बच्चों का? खाली एक, बाकी नहीं पूछते हैं। बेटा बिटिया का जन्मदिन तो सभी पूछते हैं ना, पर आजकल कोई नहीं पूछ रहा है। आजकल क्या हो गया है? केक दिवस। जन्म दिवस पहले होता था, आजकल है केक। नियम क्या है कि अपने कुल पुरोहित जी को बुलाया जाता है, वर्ष फल लगता है, उसमें पता चलता है कौन सा ग्रह खराब है बच्चे का, उसका दान होता है। और फिर जो है कि पंचांग देवता का पूजन होता है, षष्ठी देवी का पूजन होता है, कुल देवता का पूजन होता है, पितरों का ध्यान होता है ना। अश्वत्थामा कृपाचार्य, अश्वत्थामा कृपाचार्य, बलि, व्यास, विभीषण, हनुमान जो चिरंजीवी है उनका पूजन होता है, ताकि हमारा बच्चा भी चिरंजीवी रहे। काली दाल की पकौड़ी बनती है, माख बलि है वो। और आजकल क्या है? केक कट रहा है घर घर में। केक काटो, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, केक मत काटो। अच्छा भी लगता है सुबह पहले कुल पुरोहित जी आए और भगवान का पूजन हो, वर्ष फल का पूजन हो, और शाम को केक लाओ। आस पड़ोस के बच्चे भी आते हैं, थोड़ा माहौल भी अच्छा बन जाता है। पर विडंबना देखो, उस केक में एक और विडंबना है। वैसे तो नियम है कि भेली होती ना, भेली, अब तो खैर कहाँ है। जन्मदिन पर भेली तोड़ी जाती है। हर शुभ कार्य में भेली और तिल दिए जाते थे, अब नहीं दे रहे हैं। तो विडंबना देखो, उस केक में माँ ने, आजकल खैर माँ तो नहीं है, अब क्या है? मम्मी। माँ पहले होती थी, माँ बुए। बुए के कहन बोले, हाथ खड़ो करा, सच आपन बोले बुए है। पहले बुए वंचन, ये मेरी बुए, हृदय को चुपता था। तिवारी माँ बैठा होला बाबा जी उदास, बाटू हेरी हेरी लगी होली माँ जी सास। पहले मेले होते थे, क्यों होते थे? मिलन। बेटी बाप रे, साल भर में मेला लगा तब जाते थे। किसका मेला? वहां मिलन हो रहा है, माँ बेटी का रो रहे हैं। आज तो व्हाट्सअप हो गए हैं, मोबाइल हो गए हैं, जब चाहो बात करो, वीडियो कॉल करो। बुए भी चलेगी। बुए के बाद आई माँ, माँ भी चली गई। तब आई क्या? मम्मी। और मम्मी एक लेप होता है मिस्र में, सिंधु घाटी की सभ्यता सबने पढ़ी होगी, एक लेप होता है। अब मम्मी भी चली गई। अब क्या है आजकल? मॉम। मॉम का मतलब गलना। मॉम आप गल गई हो, ठीक। पहले वहां जब बाबा, ये मेरा बाबा, बाबा भी चल गई। बाबा का बाद यानी कि पिताजी, पिताजी भी चल गई। फिर यानी क्या? पापा। और पापा का मतलब क्या होता है? पापी। एक चौपाई में हमेशा भूलता हूँ शुभम जी, उस चौपाई को इस बार लिख के लिया ना। पापा का मतलब होता है पापी। बाबा भी चल गई, पिताजी भी चल गई,
पापा भी चल गिन आजकल के डैड खत्म, माँ गल गई, पिताजी खत्म हो गए हैं, हम आजाद हैं, हम कुछ भी करें। यह है आजकल, है ना। ठीक है अंग्रेजी पढ़ो, पर अंग्रेजी के साथ साथ अपनी गढ़वाली, अपनी हिंदी। आंख है तो अंजन है, आंख नहीं है तो अंजन का क्या काम। तो उस केक में माँ क्या कर रही है, मोमबत्ती लगा रही है जला रही है। और तब क्या बोले, मार फूक बुझा इसको। बेटी को भी क्या चाहे, माँ की आज्ञा का पालन तो करना है ना। एक बेटा वो भी था राम। पिताजी कैसे व्याकुल हैं मुझे माता बता दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल हैं हमें माता बता दीजिए। हुआ अपराध क्या मुझसे, हुआ अपराध क्या मुझसे, क्षमा कीजिए क्षमा की। एक बेटा वो भी था, माँ क्या अपराध हो गया मुझसे, पिताजी क्यों जो है कि उदास हैं, क्यों रो रहे हैं। और एक आज का बेटा भी है, मरता है तो मर मेरे भले से, मुझे क्या पड़ी हुई है, हम तो आराम से। एक बेटा वो था और एक बेटा आज का भी है ना। तो बेटे ने तो माँ की आज्ञा का पालन तो करना ही है। माँ ने कहा बुझा दे, और बेटे ने भी फूंक मार करके बुझा दी मोमबत्ती। मानो कि माँ आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद बोले कि अभिशाप बोले कि जा बेटा, आज से तेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार हो। ये आशीर्वाद, ये श्राप दे रही है माँ। तो आज संकल्प करो, भगवान के सामने केक काटेंगे, मना नहीं है, केक लाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं, केक लाओ, पर उस केक में मोमबत्तियां नहीं होंगी, क्या होंगे, दिए होंगे। दिए जलाओ उस केक के चारों ओर, उन दियों को बुझाना मत, जलते रहने देना। फिर देखो आपके बच्चों का क्या सुंदर भाग्य होता है। यह है हमारी संस्कृति, यह है हमारा प्रणाम करने का ढंग। प्रणाम करो, सम्मान करो, सबको मान दो, इज्जत दो सबको। भगवान ने कहा क्या बोले तुझे आज ऐसे क्या कर रहा है। कहा प्रभु 1000 हाथ क्यों दिए हैं, खुजली हो रही है। भगवान ने कहा 10 हाथ से नगाड़ा बजा, शंख बजा, 10-20 हाथ से आरती कर, पुष्प चढ़ा, ताली बजा। कहा नहीं खुजली हो रही है। भगवान ने कहा क्या करना है, कोई है प्रभु जरा एक एक हाथ हो जाए। कहा ऐसा तो कोई नहीं है, बाणा सुनने का तुम हो, आओ तुम ही आ जाओ। भगवान का शाबाश, मैंने ही तुझे शक्ति दी है, मुझ पे आज मारा है। जा आज जिस दिन तेरे महल की ये ध्वजा उत्तर दिशा को झुकेगी, समझना तेरा काल आ गया है। कहा ठीक है। भगवान अंतर्धान हुए और बाणासुर देख रहा है कब जो है कि ध्वजा झुकेगी, कब वो आएगा कि मेरा युद्ध होगा। और सच में समय आया। तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्रद्युम्निना रतिम कन्या लवत कांतेन प्रागदिष्टा सुतेन सा। बाणासुर की बिटिया है उषा। एक दिन स्वप्न में परपुरुष आया, मन को मोहित कर दिया, नींद टूटी, ढूंढ रही है कहां चले गया, कहां चले गया, कहां चले गया, नहीं मिला। रोने पे लगी हुई है, रोने पे। क्यों हुआ स्वप्न। भगवान शंकर मंदाकिनी में विहार कर रहे थे। नंदी से कहा जाओ पार्वती को बुला के लाओ। नंदी जी 1 बार गए, 10 बार गए, 100 बार गए, पर पार्वती जी नहीं आई। उषा जी देख रही थी कि बाबा कितने